हेलो दोस्तों, हमारे स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर का सीरीज देख रहे हैं। तो एसपीडी करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का वीडियो यह 9वां होगा। यह जो है इससे पहले जो है दोस्तों 8 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। जो भी लोग नहीं देखे हैं वह जा करके देख ले। हम लोग दोस्तों प्रत्येक दिन एक एक पेज को एक एक पेज को बहुत ही आसान तरीका से समझते हुए और याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर डे एक पेज के हिसाब से, और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, याद करते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, वही स्पीडी करंट अफेयर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है त्योहार, उत्सव, मेला, महोत्सव। दोस्तों, यह वीवीआई टॉपिक हम लगाएंगे, इसलिए ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम में आप देख लीजिए उठा करके, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है दोस्त पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग जो है वीवीआई पॉइंट के रूप में वीवीआई टॉपिक को लेकर के चलेंगे। और आज एक और वीवीआई टॉपिक है दोस्तों, इसी में है, इसी पेज में, यह उत्पाद और जीआई टैग। दोस्तों, हम लोग देखे होंगे, जितना भी लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो उनको पता होगा कि जीआई टैग कितना इंपॉर्टेंट है। अभी अभी पूछा था, बीपीएससी में भी पूछ लिया गया कैंची के बारे में, और जीआई टैग कहाँ का है। तो हर एक एग्जाम में आपसे जीआई टैग जो है एक बार पूछ ही लेता है एक क्वेश्चन। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से, महोत्सव मेला से या उत्सव से, यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको तो वीवीआई पॉइंट दोनों को एकदम रखेंगे वीवीआई पॉइंट के रूप में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन इससे, दोनों मिला करके दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं त्योहार, उत्सव, मेला, जो कि यह एसपीडी करंट अफेयर का बुक से यह चैप्टर है। ये आज आज का हमारा जो है यह 9वां सीरीज है। इसी के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका। पहले हम लोग देखते हैं इसको। सिरार खेंग, सिरारा खेंग की बात करें दोस्त, सिरारा खेंग हथेई मिर्च है, यह मिर्च है। सिरार खेंग हथेई मिर्च उत्सव, यह कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो यह मणिपुर में उत्सव है यह। और ये कहाँ मनाया गया है? यह 2025 में मनाया गया है। तो यह मणिपुर में मनाया गया है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सिरारा खेंग हथेई मिर्च, सिरारा खेंग हथेई मिर्च की बात करें दोस्तों तो यह मणिपुर में मनाया गया है। उसके बाद जास्कर महोत्सव। तो दोस्तों, यह नाम से स्पष्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए। हम लोग ज्योग्राफी के वीडियो में देखे हैं, समझे हैं कि जास्कर है कहाँ पे। तो यह लद्दाख का एरिया है। तो आपसे सीधे पूछेगा जास्कर महोत्सव, तो यह लद्दाख में है। ध्यान में रखना है, जास्कर महोत्सव कहाँ? लद्दाख। नुआखाई, नुआखाई दोस्तों यह पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा, नुआखाई उड़ीसा का यह जो है उत्सव है। उसके बाद है दोस्तों 27वां सरस आजीविका मेला। 27वां 27 नंबर के है सरस आजीविका मेला। यह नई दिल्ली में मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया मेला? सरस मेला। आपको ऐसे भी ध्यान रखना चाहिए, सरस आजीविका मेला जो है कहाँ? तो नई दिल्ली में। उसके बाद है दोस्तों शुरू समर फेस्टिवल की बात करें आपसे, 2025 में जो मनाया गया है वह लद्दाख में। तो एक लद्दाख में जास्कर भी है और यहाँ पे शुरू फेस्टिवल भी है, शुरू समर फेस्टिवल। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद 26वां दिव्य कला मेला। दोस्तों, यह तो आपको क्या हम बोले, यह कितना इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा सो कोई पता नहीं। पटना बिहार के एग्जाम के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26वां दिव्य कला मेला आपसे पूछा ही जाएगा आपसे। यहाँ से अगर अभी जितना भी ऊपर में देखे ना, अगर सबसे इंपॉर्टेंट की आपकी बात करें तो यह 26वां दिव्य कला मेला हो जाएगा, जो कि पटना भी है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और बिहार के एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग को ऐसे याद रखना है दिव्य कला मेला, जो भी कैवन नंबर का है ये भी ध्यान रखना है। 26वां नंबर का दिव्य कला मेला जो है दोस्त पटना बिहार में जो है यह मनाया गया है। तो ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद गाई जतरा त्योहार हम लोग को यह पुराना है, पहले भी पता होगा, याद होगा। नेपाल में गाई जतरा। उसके बाद है मारबत उत्सव। मारबत उत्सव की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है, मारबत उत्सव। उसके बाद है दोस्तों बेह दिन खल्लम उत्सव, या फिर मेमोंग उत्सव जो है यह मेघालय। मेमोंग से तो मेघालय याद ही रहेगा दोस्तों, मेमोंग मेघालय ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद है बेह दिन खल्लम जो है यह मेघालय का ही उत्सव है। तो ऐसे ध्यान रखेंगे बेहदम खल्लम। और मेमोंग की बात करें दोस्तों तो यह जो है कहाँ पे? तो मेघालय में। ऐसे याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हरेला उत्सव। हरेला है, पुष्कर पुष्कर कुंभ है। उसके बाद रमन्नाथ उत्सव है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, रम्मान उत्सव, पुष्कर कुंभ और हरेला उत्सव, जो कि कहाँ का है? उत्तराखंड का। यह हरेला याद ही होना चाहिए हम लोग को, हरेला उत्तराखंड। यहाँ पे याद रखेंगे इसको पुष्कर भूमि से। पुष्कर कुंभ जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में। क्योंकि यह उत्सव मनाया गया है पुष्कर कुंभ। यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको फंसाने के लिए राजस्थान ऑप्शन में रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पुष्कर मेला एक जो लगता है वह राजस्थान में भी लगता है। तो इसलिए यहाँ पे फंसाने के लिए आपसे जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है पुष्कर कुंभ
उत्सव जो है कहाँ, उत्तराखंड में जो है मनाया गया। उसके बाद आपको दोस्तों खीर भवानी, यह पहले का है, और लेवेंडर उत्सव यह जो है कहाँ, जम्मू कश्मीर। पहले का डाटा है, लगभग लोगों को याद ही होगा। खीर भवानी और लेवेंडर उत्सव जो है जम्मू कश्मीर। उसके बाद अम्बुबाची, यह तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्त, यह पूछा भी गया है एग्जाम में। अम्बुबाची मेला की बात करें, असम, अम्बुबाची असम। और एक है दोस्तों शास्त्रीया, शास्त्रीया जो है यह लोक नृत्य है, लेकिन यह लोक नृत्य जो कि असम का है, यह दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद बोनालू उत्सव की बात करें हम लोग, बोनालू की बात करें दोस्तों तेलंगाना, बोनालू की बात करें तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना में उत्सव बोनालू उत्सव मनाया गया है दोस्तों। अभी अभी चल रहा था तेलंगाना, चूंकि अभी हम लोग जो अभी है हम, वह तेलंगाना का ही बॉर्डर है, तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर। तो बोनालू एक स्टाफ भी है तेलंगाना का, तो हम लोग को पता है बोनालू उत्सव अभी चल रहा था, जो कि अभी अभी खत्म हुआ है। तो इसमें कहाँ पे है, तो यह तेलंगाना में है। सिरिउ लिली की बात करें दोस्तों, सिरिउ लिली या फिर चेराओबा उत्सव जो है मणिपुर में। सिरिउ लिली या फिर चेराओबा, चेराइयोबा जो है कहाँ, मणिपुर के, मणिपुर का यह है उत्सव। उसके बाद है दोस्तों त्रिशूलपुरम, त्रिशूलपुरम की या अटुक्कल पोंगल की बात करें तो केरल, त्रिशूलपुरम और अटुक्कल पोंगल की बात करें दोस्तों, यह केरल राज्य का है। उसके बाद सरस्वती पुष्कर सरस्वती पुष्करालु कुंभ, सरस्वती पुष्करालु कुंभ की बात करें दोस्तों, यह तेलंगाना का है। और फिर से बथुकम्मा उत्सव की भी है। तो देखिए यहाँ पे बथुकम्मा की बात करें हम लोग, यहाँ पे बोनालू की बात करें, और फिर से आपको यहाँ सरस्वती, सरस्वती से याद रखना है दोस्तों। तेलंगाना में जो है दोस्त सरस्वती मंदिर है, एक मंदिर है, सरस्वती माता की मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, हमने गए हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। कहाँ पे है यह सब, तेलंगाना में। सरस्वती पुष्करालु कुंभ और बथुकम्मा उत्सव, यह कहाँ का है, तो यह तेलंगाना का है। उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव की बात करें तो यह मिजोरम में है। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव की बात करें दोस्तों, कहाँ पे, तो मिजोरम में। उसके बाद न्यूकोम यूलो उत्सव, न्यूकोम यूलो की बात कर रहे हैं आपसे, यह अरुणाचल प्रदेश का है। न्यूकोम यूलो उत्सव कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ध्यान में रखना, हम लोग को यूलो से याद रखेंगे, या न्यूकोम यूलो की बात करें आपसे तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद है दोस्तों घोड़े यात्रा, तो घोड़े यात्रा हमने ऊपर में भी पढ़ लिया है, और यहाँ भी देख लिए कहाँ का है, तो नेपाल का है। घोड़े यात्रा कहाँ, तो नेपाल का है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त घोड़े यात्रा नेपाल की बात कर, उसके बाद बात करें तो सरहुल महोत्सव, सरहुल हम लोग को पता है कहाँ, झारखंड, सरहुल झारखंड। उसके बाद है खुबानी उत्सव, खुबानी और जास्कर हम लोग पहले भी चर्चा कर लिए इसका, लद्दाख, खुबानी और जास्कर लद्दाख। खीर भवानी जम्मू कश्मीर। उसके बाद है यात्रा, यात्रा उत्सव, देखिए यहाँ पे है घोड़े यात्रा जो कि नेपाल का है। घोड़े यात्रा की बात करें तो नेपाल, लेकिन केवल यात्रा उत्सव की बात कर ले दोस्त तो यह त्रिपुरा। तो आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको फंसाया जा सकता है यहाँ क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। यहाँ पे घोड़े यात्रा और यहाँ पे केवल यात्रा उत्सव 2025, यह है त्रिपुरा का। लेकिन घोड़े यात्रा की बात करें आपसे तो दोस्तों यह नेपाल का हो जाएगा। उसके बाद खोंगजोम, खोंगजोम की बात करें तो यह कहाँ पे है, तो मणिपुर। खोंगजोम उत्सव मनाया गया कहाँ, तो मणिपुर में। उसके बाद माधवपुर घेर मेला, माधवपुर घेर मेला की बात करें दोस्तों, यह गुजरात का है। माधवपुर घेर मेला की बात करें तो यह गुजरात का मेला है। उसके बाद हेराथ पर्व, हेराथ पर्व की बात करें तो दोस्तों यह कश्मीर, हेराथ पर्व कश्मीर। जयदा स्वामी उत्सव, जयदा स्वामी उत्सव की बात करें दोस्तों तमिलनाडु। जयदा जदया देखिए जदया स्वामी उत्सव, जदया स्वामी उत्सव की बात करें तो तमिलनाडु का आ जाएगा। उसके बाद चापड़कूट त्योहार, चापड़चरकूट त्योहार की बात करें तो यह मिजोरम, यह भी ध्यान रखना है दोस्तों। चापड़चरकूट त्योहार, चापचरकूट की बात करें दोस्तों तो यह मिजोरम का है। उसके बाद पर्पल उत्सव, पर्पल उत्सव या आदि उत्सव की बात करें दोस्तों नई दिल्ली में। पर्पल उत्सव और आदि उत्सव की बात करें तो यह नई दिल्ली का एरिया है। उसके बाद है दोस्तों 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला, फरीदाबाद हरियाणा। सूरजकुंड शिल्प मेला की बात करें दोस्तों, फरीदाबाद हरियाणा में है। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला की बात कर रहा है आपसे तो यह हरियाणा का फरीदाबाद में मनाया गया है। उसके बाद है आपको सिग्मो, सिग्मो से याद रखना है गोवा, सिग्मो ऐसे याद रखना है हम लोग को, सिग्मो गोवा, सिग्मो गोवा, तो ऐसे याद रखना है। उसके बाद थाईपुसम, थाईपुसम की बात करें तो तमिलनाडु का एरिया है वह। उसके बाद है थाईपुसम तमिलनाडु त्योहार है। उसके बाद सांभर फेस्टिवल, तो सांभर झील हम लोग जान रहे हैं कहाँ का है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, और यह जो है राजस्थान का है। उसके बाद फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश का है उत्सव है, आंध्र प्रदेश का उत्सव फ्लेमिंगो है। उसके बाद है दोस्त पांगसाउ, पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, यह अरुणाचल प्रदेश का। पांगसाउ की बात करें अब तो पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की बात करें आपसे तो यह अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद है दोस्तों छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा उत्सव, बाजरा उत्सव की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा उत्सव की बात करें दोस्त तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। उसके बाद 22वां नई दिल्ली में, और 23वां दीपकला मेला। 22वां दीपकला आपको नई दिल्ली में, और 23वां दीपकला
कहाँ पे? बड़ोदरा में, गुजरात। 23वां गुजरात में है। और दोस्तों अभी अभी हमने बिहार वाला पढ़ा है, वो किस नंबर का है? तो 26वें नंबर का। देख लीजिए आप लोग कितने नंबर का है, तो ध्यान में रखना है हम लोग। 26वें नंबर का दीप कला मेला आपसे पूछे तो पटना के बिहार में है, पटना में, बिहार के पटना में है दोस्त। उसके बाद हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे दीप कला की बात हम लोग कर लिए। 22वां और 23वां और 26वां हम लोग देखे कि पटना में मनाया गया है, तो 26वां हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। उसके बाद नागू सभा गोरेंग उत्सव, नागू सभा गोरेंग उत्सव की बात करें तो यह बाली में मनाया गया। उसके बाद 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद ईगल नेस्ट बर्ड, ईगल नेस्ट बर्ड या लोंगटे या फिर से गोरसम कोरा उत्सव, गोरसम कोरा उत्सव, यह सब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो देख लीजिए ईगल नेस्ट बर्ड, उसके बाद है, उसके बाद आपको लोंगटे है, उसके बाद गोरसम कोरा है। यह सब उत्सव जो है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है प्रथम, यहाँ पे देख लीजिए बोडोलैंड, प्रथम बोडोलैंड उत्सव की महोत्सव की बात करें या फूलों वाला की उत्सव की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। फूलों वालों के उत्सव की बात करें दोस्त तो नई दिल्ली में है। और प्रथम बोडोलैंड उत्सव की बात करें तो यह भी जो है नई दिल्ली में है, यह भी जो है नई दिल्ली में। उसके बाद दूसरा भारतीय सैन्य विरासत उत्सव की बात करें दोस्तों, सैन्य विरासत, तो यह भी नई दिल्ली में है। उसके बाद 25वां हॉर्नबिल उत्सव, दोस्तों यह पूछा गया है बिहार दरोगा में। हॉर्नबिल की बात करें दोस्तों तो नागालैंड, नागालैंड में है हॉर्नबिल उत्सव। उसके बाद रुसोमा ऑरेंज उत्सव कहाँ पे? तो नागालैंड में। रुसोमा ऑरेंज महोत्सव की बात करते हैं दोस्त तो नागालैंड में है। और हॉर्नबिल उत्सव की बात, महोत्सव की बात करें तो यह भी जो है नागालैंड में है। उसके बाद हम लोग देख लिए दोस्तों यहाँ से उत्सव मेला और त्योहार जो भी था देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको याद ही रखना है। 2 बार 3 बार इसको जो है रीडिंग मार देना है और याद रख लेना है। अब आइए हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं इसी में, इसको भी दोस्तों वीवीआई आप लगा लीजिए। यहाँ से भी 1 नंबर जो है फिक्स है, 1 से 2 भी नंबर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन 1 नंबर तो 100% फिक्स है। तो ध्यान रखना है इस टॉपिक को। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को। देखिए अब यहाँ पे है दोस्तों उत्पाद है और वर्ष, और वर्ष हम लोग को उतना याद नहीं रखना है। राज्य, संबंधित राज्य, इससे जो है कहाँ का है, यह किस राज्य का संबंधित है तो उसको याद रखेंगे। ओजोफेनी की बात कर रहे हैं हम लोग, यह क्या है? तो यह मादक पदार्थ है, यानी कि दारू शराब के रूप में मादक पदार्थ है यह। ओजोफेनी यह कहाँ का है दोस्तों? गोवा का। इसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है दोस्तों। यह ओजोफेनी जो है इसको जीआई टैग मिला है। यह कहाँ का मादक पेय है? तो गोवा का है। उसके बाद सांगरी बीन, सांगरी बीन जो कि फल्ली है एक तरह से, यह राजस्थान का है, इसको जो है जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है दोस्त कनडिप्या, कनडिप्या आदिवासी हस्तकला है, यह केरल राज्य का है, ये इसको भी जो है जीआई टैग दे दिया गया है। उसके बाद हैंडलूम, हैंडलूम उत्पाद की बात करें दोस्त, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, रिंडिया की बात करें आपसे तो यह मेघालय का है। यह ध्यान में रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्त, इसको लगा लीजिए। हैंडलूम उत्पाद, हैंडलूम हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, यह भी याद रखना है, रिंडिया को याद रखना है। यह कहाँ का उत्पाद है दोस्त? तो मेघालय का। उसके बाद खांसी हैंडलूम, खांसी हैंडलूम की बात करें आपसे तो यह मेघालय का है। खांसी हैंडलूम, गारो खांसी जयंतियाँ हम लोग जान रहे हैं, पढ़े भी है ज्योग्राफी में, तो यह मेघालय का है। तो खांसी में हैंडलूम जो है कहाँ पे? मेघालय में। उसके बाद है दोस्तों अमलसाद, देख लीजिए। उसके बाद है अमलसाद चीकू, अमलसाद चीकू की बात करें आपसे तो यह गुजरात का है, इसको भी जीआई टैग दे दिया गया। चीकू है अमलसाद जो कि गुजरात राज्य का फेमस है, इसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद है नोलेन गुड़ संदेश, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई जो है यह पश्चिम बंगाल का है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन पश्चिम बंगाल का कौन सा मिठाई है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, तो यह नोलेन गुड़ संदेश है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नोलेन गुड़ संदेश मिठाई जो है इसको जीआई टैग दिया गया है और यह कहाँ, किस राज्य में है? तो यह किस राज्य का मिठाई है? तो पश्चिम बंगाल का है। उसके सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट की बात करें दोस्तों तो यह अहमदाबाद में। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट की बात करें तो यह अहमदाबाद राज्य में, सॉरी अहमदाबाद है गुजरात राज्य में। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट की बात कर ले हम लोग तो यह अहमदाबाद का फेमस है और जीआई टैग इसको दे दिया गया। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, इसको ध्यान रखना है। रिगनाई पचरा कहाँ की पोशाक है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा का, त्रिपुरा क्या है? रिगनाई पचरा। हम लोग ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो है दोस्त बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, तो हम लोग को पूर्वोत्तर भारत से जो भी फैक्ट मिलेगा उसको ध्यान रखना है। तो यह त्रिपुरा का है, रिगनाई पचरा जो है त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का है जिसको कि जीआई टैग मिला है। पोशाक, त्रिपुरा का पोशाक है रिगनाई पचरा। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्त मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जो है जीआई टैग मिला है जो कि महाराष्ट्र में है। मिराज शहर, मिराज शहर के सितार और तानपुरा जो है एक शहर है, उसको जीआई टैग मिला गया है जो कि महाराष्ट्र का है। कुंभकोणम, कुंभकोणम पान का पत्ता है दोस्तों, यह तमिलनाडु,
तमिलनाडु का पान का पत्ता है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। कुंभकोनम, कुंभकोनम पान का पत्ता कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। उसके बाद है दोस्तों थोबलाई फूल, थोबलाई फूल माला की बात करें तो यह भी जो है तमिलनाडु में, थोबलाई फूल माला तमिलनाडु। उसके बाद है वारंगल चपता मिर्च, वारंगल चपता मिर्च की बात करें या टमाटर मिर्च की बात करें दोस्तों तो यह तेलंगाना में है। तो यहाँ पे देख लीजिए तमिलनाडु और तेलंगाना में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग को कोई भी तरीका से इसको याद रख लेना है। जैसे थोबलाई फूल माला तो तमिलनाडु। उसके बाद है वारंगल चपता मिर्च, चपता मिर्च या टमाटर मिर्च इसी को बोलते हैं, तो यह कहाँ का है? तेलंगाना का है। उसके बाद बिल्लो बैट, बिल्लो बैट की बात करें, बिल्लो बैट की तो यह जम्मू कश्मीर का है और इसी भारतीय क्रिकेट का बैट बनता है बिल्लो बैट, तो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे बनारसी शहनाई को, बनारसी शहनाई को तो यह बनारस का है। उसके बाद घरचोला साड़ी, घरचोला साड़ी की बात करें तो यह गुजरात का है। घरचोला साड़ी की बात करें दोस्त तो यह जो है कहाँ का है? गुजरात का है घरचोला साड़ी। उसके बाद है पश्मीना ऊन की बात करें, पश्मीना ऊन की बात कर रहे हैं हम लोग तो यह लद्दाख का है। घरचोला साड़ी जान लिए कहाँ का है? यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम नहीं बता रहे हैं, भूल गए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घरचोला साड़ी कहाँ का है? तो गुजरात का है। शहनाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शहनाई कहाँ का? तो बनारस का। उस घरचोला साड़ी गुजरात का, पश्मीना ऊन लद्दाख का। उसके बाद है अजरक, 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 अजरक प्रिंट जो है या अंबाजी व्हाइट मार्बल यह कहाँ का है? तो गुजरात का है। उसके बाद सांची क्राफ्ट मथुरा में है और यह उत्तर प्रदेश का, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद बांसुरी, बांसुरी या पीलीभीत, इसको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का है। बांसुरी या पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश का है, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। बांसुरी या पीलीभीत कहाँ का है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग की बात करें हम लोग दोस्त, यह मध्य प्रदेश का है। रतलाम, रतलाम रियाबन लहसुन, रतलाम रियाबन लहसुन की बात करें तो यह मध्य प्रदेश का एरिया है। मध्य प्रदेश में जो है यह उत्सव, सॉरी यह जो है मध्य जीआई टैग दिया गया है, यह लहसुन है एक तरह से। यह जो है दोस्त रतलाम रियाबन, रतलाम रियाबन यह लहसुन है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है और यह कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी वाराणसी में बनता है और यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहाँ का जीआई टैग मिला है तिरंगा बर्फी को। उसके बाद माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, माजुली मुखौटे की बात करें या पांडुलिपि पेंटिंग की बात करें दोस्तों आपसे तो यह असम का है। माजुली द्वीप हम लोग जान रहे हैं कि असम में है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसके बाद पांडुलिपि पेंटिंग की बात करें तो यह असम में। आदिवासी पोशाक रीसा, रीसा की बात करें दोस्तों तो यह त्रिपुरा में है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे त्रिपुरा, तिरंगा बर्फी देख लिए। आदिवासी पोशाक हम लोग बात कर रहे थे, आदिवासी पोशाक की बात कर रहे हैं रीसा, आदिवासी पोशाक रीसा की बात करें तो यह त्रिपुरा का है। उसके बाद मातावाड़ी, मातावाड़ी पेरा की बात करें तो यह भी त्रिपुरा का है। आदिवासी पोशाक रीसा और मातावाड़ी पेरा जो है त्रिपुरा का है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी, सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी की बात करें आपसे तो उड़ीसा सरकार का है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तनासी तकरासी तारकासी यह जो है कहाँ का? उड़ीसा का। उसके बाद है ढेंकनाल मांझी मिठाई, यह मिठाई है ढेंकनाल मांझी जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। उसके बाद है दोस्त नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, यह आंध्र प्रदेश का है, नरकुशिया आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद है मुनमा, मुनप्पा हैंडलो हैंडमेड कागज या बंचो शिल्प के नाम से जानते हैं, यह कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। मुनपा हैंडमेड, हैंडमेड कागज मुनपा देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुनपा हैंडमेड, मुनपा हैंडमेड कागज जो है या फिर बांचो शिल्प कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र या मरुआ ओपो यह कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद है दोस्तों नियसी, निसी वस्त्र जो है या अंगन्यात लिमेट यह कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद कक्षी खड़े, खजूर का है कक्षी खड़े या गुजरात का है। उसके बाद बेसन के लड्डू हनुमान गढ़ी कहाँ का है? यह उत्तर प्रदेश के। बेसन के लड्डू हनुमान गढ़ी कहाँ का है? तो वह उत्तर प्रदेश का। उसके बाद हम बात करें दोस्तों रेड आंट चटनी, देखिए रेड आंट चटनी या डोंगरिया कोंदसल, डोंगरिया कौंसल या रेड आंट चटनी की बात करें आपसे तो यह कहाँ का है? तो उड़ीसा सरकार का है। उसके बाद लोजिया, लोजिया सावरा पेंटिंग, लेजिया सावरा पेंटिंग या खजूरी गढ़ जो है कहाँ? उड़ीसा सरकार का है। उसके बाद है दोस्त सिमलीपाल, सिमलीपाल हम लोग को पता है टाइगर रिजर्व है जो कि उड़ीसा में है। तो सिमलीपाल का चटनी, काई चटनी, सिमलीपाल का दोस्त काई चटनी की बात करें तो यह उड़ीसा सरकार का है। उसके बाद है ढेकन, ढेकनाल मांगजी, ढेकनाल मांगजी नयागढ़ या मुंडे, कांति मुंडी बैगन जो है कहाँ का? उड़ीसा का है। उसके बाद है दोस्तों कदियाल खाड़ी, सॉरी कदियाल साड़ी या तंगेल साड़ी यह जो है पश्चिम बंगाल का है। कदियाल साड़ी तंगेल साड़ी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद गारत साड़ी कलोनुलिया, कलोनुनियन चावल यह पूछा जा सकता है, कलोनुनियन चावल
या गारद साड़ी है, यह पश्चिम बंगाल का है। इसको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल का कोलोनुनिया कोलोनुनियन चावल कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का। उसके बाद है रामबन अनारदाना। नामबन रामबन अनारदाना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में है। रामबन अनारदाना यह कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग को ध्यान में रखना है। ये सब जो देखे, जिसमें मेन मेन चीज जो था, मेन मेन पॉइंट, उसको हम लोग याद करवा दिए हैं या देख लिए हैं, 2 बार 3 बार रिपीट कर दिए हैं। सिमलीपाल हो गया, रेड अंट चटनी हो गया। उसके बाद आपसे कच्छ खड़े खजूर को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारा जो है उसको हमने बता दिया हूँ, और आप लोग इसी तरह से जो है याद रखें। घरचोला साड़ी, पश्मीना ऊन, बिल्लो बैट, बनारसी शहनाई, यह सब जो है पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा ही जाता है। सांची सांची क्राफ्ट, यह पूछ लिया जाएगा आपसे। उसके बाद है गोंड पेंटिंग, इसको भी ध्यान, बांसुरी पीलीभीत का, यह भी जो है ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यही था आज का टॉपिक हमारा। जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने पहले बता दिया हूँ। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम लोग कल देखेंगे, कल का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, चर्चित व्यक्ति निधन। तो आइए, आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो दोस्त लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।